जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पढ़ा रहा हूँ और काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के 4 केस करवा चुका हूँ। आज मैं आपको 5वां केस करवा रहा हूँ। जो ये 5वां केस है, ये जम्बल्ड का है। जम्बल्ड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। उसके अंदर जो उसकी 3 टर्म होती हैं, वो जम्बल्ड होंगी। वो सीक्वेंस में अरेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें जम्बल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है। तो देख लेते हैं किस तरीके से आते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जो पहली टर्म होगी उसमें एक्स स्क्वायर जरूर होना चाहिए। जो सेकंड टर्म होगी उसमें एक्स जरूर लिखा होना चाहिए। जो थर्ड टर्म होगी उसमें कांस्टेंट टर्म जरूर होनी चाहिए। और ये सभी सीक्वेंस में होनी चाहिए। पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। तो हमें जम्बल्ड किस तरीके से देगा वो फॉर्म देख लेते हैं। जम्बल्ड फॉर्म हो सकता है हमें कांस्टेंट टर्म पहले दे दे, फिर सेकंड टर्म दे दे, फिर फर्स्ट टर्म दे दे। हो सकता है पहले सेकंड टर्म दे दे, फिर कांस्टेंट टर्म दे दे, फिर फर्स्ट टर्म दे दे। हो सकता है पहले सेकंड टर्म दे दे, फिर फर्स्ट टर्म दे दे, फिर थर्ड टर्म दे दे। देखिए, मैं ये चाहता हूं अगर आप गैलोट सर से पढ़ रहे हैं तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक एक क्वेश्चन आना चाहिए। एग्जाम में जब आप करने के लिए जाएं तो आप पजल्ड ना हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कहां से हो गया। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊं। ठीक है, आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरी देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। मैं ये नहीं कहता जैसी मेरी वीडियो आई आप देखो, नहीं। बिल्कुल खाली टाइम में, फ्री टाइम में मेरी वीडियो को देखें, लैंडस्केप मोड में देखें। स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, 40 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने ये इक्वेशन पढ़ी, हमने कहा कि ये तो जम्बल्ड हो रखी है, इसमें तो टर्म आगे पीछे लिखी हुई है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, कैसे इसकी टर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। विद साइन उठानी है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। एक्स क्या है, प्लस का 3x, ठीक है। सी क्या है, 40। सी क्या है, 40। अब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब हमें देखना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1 है भैया। कांस्टेंट टर्म क्या है, 40 है भैया, तो यहाँ पर लिख दो। अब 1 को 40 से करेंगे तो -40। 40 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर तो कर लेते हैं। ये जाएगा 20 पे, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 5 पे, 5 जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या है, 2, 2, 2 और 5। अब हम मिडल टर्म की तरफ देखेंगे तो हमने देखा जो हमारी मिडल टर्म है वो है प्लस का 3। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा प्लस का 3 आना चाहिए, और मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -40 आना चाहिए। और वो दो टर्म कहाँ से मिलेगी हमें, वो दो नंबर कहाँ से मिलेंगे, जो अभी हमने प्राइम फैक्टर करे हैं वहां से। तो देख लेते हैं इनका यूज करते हुए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 5। तो वो दो नंबर क्या है, 8 और 5। प्लस माइनस करूं तो प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 को प्लस का ले लेते हैं, 5 को माइनस का। 8 में से 5 गया तो क्या आएगा बेटा, 3। और प्लस 8 को -5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -40। तो हमारी बात बन गई, वो दो नंबर क्या है, 8 और 5। तो लिख लेते हैं -x स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि हमेशा क्या लिखते हैं, छोटा नंबर। -5x प्लस में 8x प्लस 40। तो देखो मैंने यहाँ 3 को इस तरीके से डिवाइड करा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्प्लिट करा है। 3 को मैंने इस तरीके से ब्रेक करा है। अब देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन है। तो मैंने देखा यहाँ पर एक तो माइनस कॉमन है और एक एक्स कॉमन है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x-5। अब इनमें देखो क्या कॉमन है, सॉरी x+5। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है भैया, 8 कॉमन है। तो 8 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा, x+5। अब इन दोनों टर्म में देखो बेटा क्या कॉमन है, आपने कहा भैया x+5 कॉमन है, हमने ले लिया। अगर मैंने इस टर्म में से x+5 ले लिया तो यहाँ क्या बच गया भैया, -x। इस टर्म में से भी मैंने x+5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, प्लस का 8। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x+5 8 - x। बेटा यही आपका आंसर है।
मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। देखिए इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाता है, जो आपको जम्बल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, आपको नॉर्मल या सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसके अंदर जो टर्म है उसको सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि सबसे पहले आप ये चेक करो जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है क्या वो जम्बल्ड तो नहीं है। तो हमने इसको देखा 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, हमने देखा ये तो जम्बल्ड है। अगर ये जम्बल्ड है तो अब क्या करेंगे, हम इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो एक्स स्क्वायर वाली आइटम को विद साइन आगे लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 6। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। दूसरा काम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, -1 है भैया। कांस्टेंट टर्म क्या है, 6 है भैया। ये हो जाएगा -6। तो अब इसके क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में हो जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 3 1। अब ये देखो मिडिल टर्म में क्या है, हमने देखा मिडिल टर्म में है -1। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो -1 आए, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6 आए। और वो दो नंबर ढूंढने कहाँ से है, जो अभी अभी हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं वहां से। तो मुझे तो ये नंबर अभी दिख गए। वो दो नंबर क्या है, 3 और 2। वो दो नंबर क्या है बेटा, 3 और 2। अब मैं माइनस का 3 लूंगा, प्लस का 2 लूंगा। -3 + 2 करूंगा तो क्या आएगा, -1। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -6। इसका मतलब वो दो नंबर क्या है, -3 और +2। तो लिख लेते हैं, छोटा क्या है, -3 प्लस में 2x प्लस में 6। ये तो वो दो नंबर क्या है बेटा, 3 और 2। अब देखो इन शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है। भैया यहाँ से -x कॉमन है, तो ले लो। यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया प्लस का 3। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, भैया ये दोनों ना 2 के टेबल में आते हैं, तो ले लो। यहाँ बच गया सिर्फ x, यहाँ बच गया +3, क्योंकि 2 के टेबल में 6 कब आता है बेटा, 3 पे। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने कहा भैया इन दोनों टर्म में कॉमन है x+3, क्योंकि x+3 इस टर्म में भी है, x+3 इस टर्म में भी है। तो जब मैंने x+3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, -x, यहाँ क्या बच गया, प्लस का 2। तो यही हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा आंसर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3√2 + 5x + √2x²। हमने देखा कि जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये पूरी तरीके से जम्बल्ड हो रखी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, देखते हैं किस प्रकार लिखते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा वो क्या होती है, ax² + bx प्लस में c। तो लिख लेते हैं √2x² प्लस में 5x प्लस में 3√2। अब ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हालांकि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अंडर रूट वाली है। तो पहला काम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म के साथ, तो कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, √2, कांस्टेंट टर्म क्या है 3√2, तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। √2 को √2 से करूंगा तो क्या आएगा 2, और ये 3 है, 3 2 जा 6। अब 6 के करो प्राइम फैक्टर, प्लस का 6 है ये। 6 2 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो ये आ गया 2 3 1। अब हम ये देखेंगे हमारी मिडिल टर्म में क्या है। हमने देखा हमारी मिडिल टर्म में प्लस का 5। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 5 आए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 6 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं, तो वो दो नंबर है बेटा 2 + 3। अगर मैं 2 + 3 करूंगा तो क्या आएगा 5, 2 × 3 करूंगा तो क्या आएगा 6। बड़ी आसानी से हमें ये नंबर मिल गए। तो देख लेते हैं, √2x² प्लस में छोटा नंबर पहले लिखते हैं, 2x प्लस में 3x प्लस में 3√2। तो 5 को हमने ऐसे क्लासीफाई करा 2 में और 3 में।
तो अब हमें ये देखना है शुरू की 2 टर्म में क्या कॉमन है और आखिर की 2 टर्म में क्या कॉमन है। तो मैंने आपको बताया है कभी भी ये रूट वाले क्वेश्चन आए, इसके अंदर कभी भी कॉमन लेने की बात आए तो आपको हमेशा क्या करना है, रफ में कॉमन लेके देखना है। तो शुरू की 2 टर्म लिख लो ऐसे। तो हमने लिख ली, एक टर्म ये रही हमारी विद साइन, दूसरी टर्म हमारी ये रही। अब देखते हैं इसमें से क्या कॉमन लेना है और कैसे कॉमन लेना है। तो इसके अंदर मैंने देखा कि ये तो √2x² है प्लस, क्या मैं 2 को ये लिख सकता हूँ √2 इंटू √2? हाँ भैया लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें। आपने क्या भैया, दोनों में √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो √2 कॉमन ले लो। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x भी कॉमन ले लो। तो मैंने ले लिया। यहाँ क्या बच गया, सिर्फ x, तो मैंने ले लिया x प्लस यहाँ क्या बचा भैया, ये तो आपने कॉमन ही ले लिया, ये बच गया √2। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद हमारा आया √2x ब्रैकेट में x प्लस में √2, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है भैया, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लो, ले लिया, प्लस का 3, ठीक है। यहाँ क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या बच गया √2। कितनी आसानी से आ गया। अब देखो ये दोनों सेम है, हाँ ये दोनों सेम, इसका मतलब हमारा सही है, हमारा सही है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं √2x x प्लस में √2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने 3, ये आ गया x प्लस √2। ये दोनों सेम है, हमारी बात एकदम सही है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा इन दोनों में कॉमन है x प्लस √2, तो कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बच गया √2x, यहाँ से क्या बच गया +3। यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए जो ये रूट वाले क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट वाले, अंडर रूट वाले, इनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वहां पर जाके इसको सीख सकते हैं। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 5√5x प्लस 30 प्लस में x²। तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से पढ़ा और हमने देखा कि ये पूरे तरीके से जम्बल्ड हो रखी है। अब क्या करेंगे, हम इसको इसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखेंगे। देख लेते हैं किस प्रकार लिखेंगे इसको हम। ax² प्लस bx प्लस में c, तो ये हो गया x² प्लस में 5√5x प्लस में 30। मैंने ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझाए हैं। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये देखो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, हमने देखा 1। कांस्टेंट टर्म क्या है, हमने देखा 30। तो 1 को 30 से करूंगा तो क्या आएगा 30, वो भी प्लस का। अब 30 के क्या कर दो प्राइम फैक्टर। 2 के टेबल में कब जाएगा 15 पे, 3 के टेबल में कब जाएगा 5 पे, 5 के टेबल में कब जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 2, 3, 5 और 1। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, तो मिडिल टर्म है 5√5। मिडिल टर्म क्या है बेटा 5√5। अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं, जब मैं प्लस या माइनस करूं तो 5√5 आए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 30 आए, ठीक है। अब हमें ये देखना होता है कि जो ये मिडिल टर्म है इसके अंदर रूट में क्या लिखा है, हमने देखा 5, रूट में क्या लिखा है 5। तो यहाँ पर जो 5 है उसको हम लिखते हैं √5, ठीक है। क्या लिखते हैं बेटा हमेशा √5। तो अब हमें इन 5 नंबर में से इन 5 नंबर का यूज करते हुए दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि उन्हें हम प्लस या माइनस करें तो प्लस का 5√5 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 30 आ जाए। तो वो नंबर क्या होंगे, कोई बता सकता है? हाँ जी भैया 2√5 प्लस में 3√5। भैया अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे 2 और 3 5√5 आ जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 आ जाएगा। मैंने कहा कैसे करें, 2 3 जा और √5 को √5 से करेंगे, 2 3 जा 6, √5 को √5 से करेंगे तो 5, 6 5 जा 30, वो भी प्लस का। तो वो दो नंबर क्या है हमारे पास 2√5 और 3√5। लिख लेते हैं x² प्लस में छोटे वाला पहले लिखते हैं 2√5 प्लस में 3√5 x प्लस में 30। तो हमने इसको कैसे ब्रेक किया, ऐसे। हमने इसको कैसे स्प्लिट करा, ऐसे। अब हमें ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। मैंने आपको बताया कभी भी अंडर रूट वाले आ जाएं तो आपको क्या करना, उसका अकेले से रफ में कॉमन लेना है। तो ले लेते हैं x² प्लस में 2√5x, एक तो ये, दूसरा क्या है प्लस 3√5x प्लस में 30। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, हमने देखा x,
तो यहाँ बच गया x प्लस में 2√5। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये कॉमन आया। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या कॉमन है। मैंने बोला बताओ इसमें क्या कॉमन है। आपने बोला भैया इसमें तो हमें सिर्फ 3 नज़र आ रहा है। मैंने कहा चलो 3 लो कॉमन। तो आपने 3 कॉमन लिया। तो आपने कहा, मैंने बोला 3 के टेबल में 30 कब आता है, आपने बोला 10। तो यहाँ पर आके मामला फंस गया, ये दोनों तो सेम नहीं है, हमें ये भी चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर भी चाहिए, वो तो नहीं आया। अब क्या करें, अब हमें इसे और क्लासीफाई करना पड़ेगा, हमें इसे और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। आपने कहा हाँ। आगे और चलते हैं। अब मैंने कहा क्या मैं 5 को ऐसे लिख सकता हूँ, √5 इंटू √5। आपने कहा हाँ। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने बोला √5, तो √5 को कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बच गया x, प्लस यहाँ क्या बच गया 2√5। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, आपने कहा हाँ ये दोनों सेम है। अब हम इन दोनों को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। देखिए किस तरीके से, इन दोनों में क्या कॉमन था, x, तो यहाँ से x आ गया, यहाँ क्या बच गया 2√5 प्लस यहाँ पर हमने क्या कॉमन लिया 3√5, यहाँ से क्या बच गया x प्लस यहाँ क्या आ गया 2√5। आप देख सकते हैं यही आया था हमारा कॉमन। अब हम ये देखेंगे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों टर्म में x प्लस 2√5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया सिर्फ x प्लस यहाँ से क्या बच गया 3√5। यही हमारा आंसर है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से आए तो क्या करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। एक बार आपने मेरे को करते हुए देख लिया, अब क्या करिए, वीडियो को बंद करिए, कॉपी खोलिए, क्वेश्चन को लिखिए और अपने आप करने की कोशिश करिए। चेक करिए क्या ये आपसे अपने आप हो रहे हैं। अगर ये आपसे अपने आप हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये क्वेश्चन आ गए। इसी पैटर्न पर बेस मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 7/3 माइनस 4/3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने क्वेश्चन रीड करा, रीड करते ही मेरे दिमाग में दो बातें आई कि एक तो ये जम्बल्ड भी है प्लस इसमें फ्रैक्शन भी है। तो इसके अंदर हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो दो चीज़ें ये है, पहले तो जो ये जम्बल्ड है इक्वेशन, इसको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। दूसरा, हमें इसके फ्रैक्शन को सोल्व करना पड़ेगा एलसीएम की हेल्प से। तो कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस में c माइनस x² माइनस 4/3x प्लस 7/3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपोन में 1 लगा सकता हूँ मैं। क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, 1, 3 और 3 का एलसीएम ले लो। वैसे आपको पता है एलसीएम 3 आएगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। एलसीएम क्या आया 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। 1 के टेबल में 3 कब आता है 3 पे, तो ये हो जाएगा माइनस 3x² माइनस 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 को 4 से करूँगा तो 4 ही आएगा 4x। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, 1 7 जा 7। इसको मैं 1/3 को ऐसे अलग से लिख लेता हूँ, ये आ गया माइनस 3x² माइनस 4x प्लस में 7। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² देखो क्या है भैया -3, तो लिख दो कोफिशिएंट ऑफ x² है -3। कांस्टेंट टर्म क्या है 7। अब क्या करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आया -21। 21 के प्राइम फैक्टर करो, ये 3 के टेबल में जाएगा 7 पे, 7 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो हमारे प्राइम फैक्टर आए 3, 7, 1। अब देखो इसकी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा इसकी मिडिल टर्म है -4। तो अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरा -4 आए, और जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा -21 आए। तो वो दो नंबर क्या होंगे देख लेते हैं, साफ साफ दिख रहा है वो दो नंबर क्या है 7 और 3। 7 को माइनस कर लेंगे, 3 को प्लस कर लेंगे, तो -7 प्लस 3 करूँगा तो क्या आएगा -4। -7 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा -21। हमारी बात बन गई। अब इसको लिख लेते हैं -3x²। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे तो वो क्या है -7, तो लिख लेते हैं प्लस में 3x प्लस में 7। अब आपने देखा मैंने इसको कैसे अरेंज करा, 7 और 3 में मैंने -4x को कैसे स्प्लिट करा, कैसे ब्रेक करा दो नंबर में 7 और 3 में। आगे चलते हैं, अब इनमें कॉमन लेंगे। अब देखो शुरू की दो टर्म में क्या कॉमन है और आखिर की दो टर्म में क्या कॉमन है। हमने शुरू की दो टर्म में देखा
भैया एक तो माइनस, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, माइनस कॉमन आ सकता है, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन आ सकता है, बाकी हमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है। तो क्या बच गया, यहाँ से बच गया भैया 3x, यहाँ क्या बच गया प्लस का 7। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है भैया, कुछ कॉमन ही नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो ये आ गया 3x प्लस 7। कोई बात नहीं, अब देखो ये दोनों क्या है, सेम, इसका मतलब हमने कॉमन सही लिया है। अब देखो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, आपने बोला भैया x प्लस 7 कॉमन है, मैंने कहा ठीक है। जब हमने इस टर्म में से 3x प्लस 7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया माइनस एक्स, यहाँ से 3x प्लस 7 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 1, ये 1/3 ऐसे ही। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/3, 3x प्लस 7, 1 माइनस एक्स, ये इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और दोबारा देखना, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।